गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे यूनिट 3 का नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक जिसका कि नाम है स्किन इफेक्ट। तो स्किन इफेक्ट हमारा ट्रांसमिशन लाइन्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट में काउंट होता है, जिसको कि स्किन इफेक्ट कहते हैं। इसका क्या क्या काउज है, हाउ टू रिड्यूस स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे, स्किन इफेक्ट को रिमेंबर कैसे करना है, स्किन इफेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। आपको एग्जामिनेशंस में 4 मार्क्स क्वेश्चंस में देगा व्हाट इज स्किन इफेक्ट एंड हाउ टू रिड्यूस द स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट का रिड्यूस करने का क्या उपाय है और स्किन इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डील करते चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, व्हेन द कंडक्टर कैरीज ए स्टेडी डीसी करंट। हमारा सोर्स दो तरह का, ये तो एक तो एसी सोर्स हो गया और एक डीसी सोर्स हो गया। तो एसी सोर्स हैव फ्रीक्वेंसी बट डीसी सोर्स हैव 0 फ्रीक्वेंसी। तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है, व्हेन द कंडक्टर कैरीज अ स्टेडी डीसी करंट। एक डीसी का एक कंडक्टर है जो कि डीसी करंट को कैरी कर रहा है। दिस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि अगर यह कंडक्टर है, कंडक्टर में डीसी करंट फ्लो कर रहा है, तो वह डीसी करंट पूरे के पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने का मतलब है कि अगर यह एक कंडक्टर का एरिया है, एरिया के किसी पॉइंट पे एक सर्टेन एक स्मॉल पॉइंट पर हम लोग करंट का वैल्यू निकाले, उसका वैल्यू इसके अदर कहीं भी पॉइंट पे करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पर आप ध्यान देना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि अगर डीसी करंट जाएगा किसी भी कंडक्टर में तो करंट जो होगा पूरे के पूरे सरफेस पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। हाउएवर द करंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर करंट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वह नॉन यूनिफॉर्म है, इफ द कंडक्टर कैरीज अल्टरनेटिंग करंट। अगर यह कंडक्टर है, कंडक्टर में एसी करंट जा रहा है, तो यह एसी करंट के कारण जो हमारा यह एसी सप्लाई के कारण जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशंस होगा इसके सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब किसी पॉइंट पर करंट का वैल्यू कुछ है, किसी पॉइंट पर करंट का वैल्यू कुछ है, वह बिहेवियर को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर करंट का वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम आए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपको याद रखना है कि डीसी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एसी में हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। द करंट डेंसिटी इज हायर एट द सरफेस देन एट इट्स सेंटर, दस द करंट कंसंट्रेट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी बराबर क्या होगा, आई बटा ए। डेंसिटी बराबर क्या होगा, आई बटा ए। आई बटा ए, यह आई बटा ए सेंटर पे क्या होगा, कम होगा और सरफेस पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके केस में, एसी के केस में, क्योंकि डीसी के केस में तो आई बटा ए सभी जगह सेम होगा। एसी के केस में आई बटा ए सेंटर पर क्या होगा, कम होगा और सरफेस पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा होता है हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा होता है क्यों। द बिहेवियर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, किसका बिहेवियर, अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर टू कंसंट्रेट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज स्किन इफेक्ट, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा कोई कंडक्टर है, ध्यान से सुनना, अगर हमारा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर डीसी जा रहा है उसमें स्किन इफेक्ट काउज नहीं होगा, क्योंकि डीसी में पूरे के पूरे सरफेस पे आई बटा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम होगा। लेकिन जैसे ही एसी सप्लाई जा रहा है तो एसी सप्लाई जाएगा, अब उस एसी सप्लाई के कारण इसके सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वह नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस क्यों होता है आगे हम लोग देखेंगे, और इसी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। मतलब कि अब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस भी होगा तो आई बटा ए का वैल्यू सेंटर पे क्या होगा, कम होगा और सरफेस पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसको क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। मतलब कि करंट डेंसिटी is
हायर एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड लोअर एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, दिस बिहेवियर इज नोन एज स्किन इफेक्ट। इसी बिहेवियर को क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट कहते हैं। और यह बिहेवियर किस केस में काउज होगा? एसी के केस में काउज होगा, क्योंकि डीसी के केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, लेकिन एसी के केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। क्लियर है? तो हमेशा यह ध्यान दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस को स्किन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब क्या क्या कारण होता है काउजेज ऑफ स्किन इफेक्ट? तो पहला है, एक हमारा यह जो रेड का मार्क किए हैं, यह हमारा कंडक्टर है, और यह कंडक्टर में स्मॉल एरिया को काउंट किए हैं। वी कंसीडर अ सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। एक कंडक्टर है जो कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस का सॉलिड है। इसमें 2 पॉइंट मार्क किए हैं, हर एक पॉइंट पैरेलल में कनेक्ट है। एक बी पॉइंट मार्क किया गया है और एक ए पॉइंट मार्क किया गया है। अब देखिए, बी एंड ए रिप्रेजेंट ए स्मॉल एलिमेंट इन पैरेलल। बी और ए क्या है बच्चा? स्मॉल एलिमेंट है जो कि किस में कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। ईच स्मॉल एलिमेंट कैरीज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट एंड दीज करंट सेट अप मैग्नेटिक फील्ड। यह जो स्मॉल एलिमेंट होगा, यह एक अपना करंट इसमें कैरी करेगा और उस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। क्लियर है? द स्ट्रेंड्स नियर द सेंटर आर सराउंडेड बाय अ ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स। हेंस, यह जो सेंटर पे कंडक्टर, यह जो सेंटर पे ए पॉइंट है और यह बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर फ्लक्स का वैल्यू, फाई का वैल्यू ज़्यादा होगा कंपेयर देन बी पॉइंट पर। यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू कम होगा, यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है? ए पॉइंट पर फ्लक्स का वैल्यू कम होगा, बी पॉइंट पर फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉरी, ए पॉइंट पर फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, बी पॉइंट पर फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? इस पॉइंट को देखिए, द स्ट्रेंड्स नियर द सेंटर आर सराउंडेड बाय अ ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस हैव लार्ज इंडक्टेंस। जैसे ही ए का फ्लक्स ज़्यादा होगा, हम लोग इंडक्टेंस के डिफिनेशंस में जा रहे थे, एल बराबर साई बटा में आई, साई बराबर एन फाई बटा में आई। अगर फ्लक्स ज़्यादा तो एल का भी वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा। हेंस हैव लार्ज इंडक्टेंस, इसलिए एल का वैल्यू ज़्यादा होगा। कहाँ पर बच्चा? ए पॉइंट पर। यह कहाँ पर है? ए पॉइंट पर। मतलब कि ए पॉइंट पर एल का वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है? क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वहाँ पर फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स सेटअप का वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। क्लियर है? एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर, मूव टुवर्ड्स द आउटर स्ट्रैंड, द फ्लक्स लिंकिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस फॉर द रीजन द फ्लक्स इनसाइड द स्ट्रैंड डज नॉट लिंक इट। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे या सेंटर से टुवर्ड्स जाएंगे, चाहे तो अपवर्ड जाए चाहे तो डाउनवर्ड जाए, यह फ्लक्स लिंकिंग जो होगा आउटर सरफेस पे क्या होते जाएगा? कमज़ोर होते जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाना चाहेंगे या सॉरी सरफेस की तरफ जाना चाहेंगे, जो फ्लक्स लिंकिंग का वैल्यू है वह धीरे धीरे कहाँ होते जाएगा? घटते जाएगा। मतलब कि फाई सेंटर इज हाई और फाई सरफेस इज लो। क्लियर है? इसी को लिखा गया है प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस फॉर द रीजन फ्लक्स इनसाइड द स्ट्रैंड डज नॉट लिंक इट। जो फ्लक्स है यहाँ पर वह आउटर पे जाते जाते क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है या वहाँ लिंक नहीं कर पाता है। अब जो होगा इसका मेन का, जितना भी आप यह लाइन देखें वहाँ से, इसमें क्या लिखा गया है? ए पे, ए पॉइंट पर फ्लक्स क्या है? ज़्यादा है। फ्लक्स ज़्यादा तो एल क्या होगा? ज़्यादा। यह ज़्यादा तो एल क्या हो गया? ज़्यादा। बी पॉइंट पर फ्लक्स क्या है? कम। फ्लक्स कम तो एन फाई बटा में आई, यह कम तो एल क्या हो गया? कम। क्लियर है? ए और बी पॉइंट पर। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव जनरेट होता है। स्किन इफेक्ट में जो फ्लक्स होता है सेंटर पे वो ज़्यादा होता है कि कम होता है? सरफेस पे ज़्यादा होता है कि कम होता है? ठीक है, तो यह दोनों पॉइंट को देखना है अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन देकर। जैसे कि देखिए फ्लक्स ज़्यादा है तो एल ज़्यादा है, ठीक है। फ्लक्स कहाँ पर ज़्यादा है? सेंटर पे।
तो एल कहाँ पर ज़्यादा है, सेंटर पे। फ्लक्स कहाँ पर कम है, सरफेस पे, तो एल कहाँ पर कम है, सरफेस पे। ठीक है, अभी आगे ज़्यादा और कम वाला भी केसेस आएगा। क्लियर है। द रिएक्टेंस ऑफ द इनर स्ट्रैंड इज ग्रेटर देन द आउटर स्ट्रैंड विच काउजेज द अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, देखिए क्या केसेस है। अब जो है फ्लक्स तो ज़्यादा हो गया बच्चा, फ्लक्स कहाँ ज़्यादा हुआ, फाई सेंटर पे ज़्यादा हुआ, तो एल सेंटर पे ज़्यादा हुआ। सेंटर पे कौन है, ए, एल सेंटर पे कौन है, ए, एल ज़्यादा हुआ तो एक्सएल बराबर जे ओमेगा एल, तो एल ज़्यादा तो एक्सएल क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और एक्सएल ज़्यादा तो आई बराबर वी बटा में जेड या वी बटा में एक्सएल करते हैं। अब एक्सएल ज़्यादा तो आई कम, यह आई कम कहाँ आया, देखिए एल ए, एफ आई ए, एल ए, एक्स एल ए, तो आई ए, तो आई कहाँ पर है, सेंटर पे, तो सेंटर पे आई क्या हो गया, कम हो गया। वही पॉइंट बोला जा रहा है, द रिएक्टेंस ऑफ द इनर स्ट्रैंड इज ग्रेटर देन द आउटर स्ट्रैंड, ग्रेटर देन द आउटर स्ट्रैंड विच काउजेज द अल्टरनेटिंग करंट टू फ्लो नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब द रिएक्टेंस ऑफ द इनर स्ट्रैंड जो एल ए है, एल ए पॉइंट, ये हमारा इनर स्ट्रैंड है और ये हमारा क्या है, आउटर स्ट्रैंड। ठीक है, इसी के कारण से हमारा करंट कहाँ चला जाता है, आउटर पे। अब देखिए फाई बी आउटर या सरफेस पे क्या है, कम, तो एल बी सरफेस पे क्या होगा, कम, एक्स बी सरफेस पे क्या होगा, कम, तो आई बी बराबर भी बटा में एक्स बी कम, तो आई बी क्या हो गया, ज़्यादा, और बी कहाँ पर है, सरफेस पे, सरफेस, और आई ए कहाँ पे है, सेंटर। ठीक है, तो यह दोनों पॉइंट, दिस रिड्यूसेस द इफेक्टिव एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर विथ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द स्ट्रैंड इज मोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही एक्सएल का ज़्यादा हो जाएगा तो ए पॉइंट पर करंट डेंसिटी कमते जाएगा और आगे की तरफ करंट डेंसिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट। इसी के कारण हमारा क्या होता है, स्किन इफेक्ट आता है। यह सारा का सारा केस डीसी में नहीं प्रेजेंट रहेगा क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए जितना भी पॉइंट लिखा गया उसको आप केवल यह 2 पॉइंट में समराइज कर लो और बाकी को थ्योरी में लिख दो। देखो ध्यान से क्या लिखा गया, यही केस है ना, सारा का सारा करंट कहाँ चला गया, बी पे, सेंटर पे करंट का वैल्यू क्या हो गया, नो करंट फ्लो इनसाइड द कंडक्टर, करंट फ्लो नियर द सरफेस, या किसके लिए है, एसी के लिए, या किसके लिए, एसी के लिए। लेकिन अगर डीसी रहेगा तो डीसी में पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो क्या है, केसेस क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। फ्लक्स इज हाइयर एट द सेंटर, फ्लक्स क्या है, सेंटर पे ज़्यादा है, तो फ्लक्स ज़्यादा है सेंटर पे, ई ज़्यादा, तो एल क्या हो जाएगा, एल इज ऑल्सो हाई, एल ज़्यादा हो गया, तो एक्सएल इज ऑल्सो हाई, कहाँ, सेंटर पे, हेंस आई इज लो, आई बराबर वी बटा जेड, या वी बटा में क्या करेंगे, एक्सएल, या सेंटर पे ज़्यादा है तो आई सेंटर पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही पॉइंट लिखा गया है सभी जगह। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स ज़्यादा लिंकिंग होता है, जैसे जैसे आउट पे जाता है फ्लक्स लिंकिंग का वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है। अब फ्लक्स इज रिड्यूसेस एट टुवार्ड्स द सेंटर, फ्लक्स रिड्यूस कर रहा है कहाँ पर, टुवार्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ से बढ़ने पे, हेंस एल इज लो, एल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सो एक्सएल इज लो, हेंस आई इज हाई। तो ये देखिए यही दोनों पॉइंट को लिखा गया। आपको कंफ्यूज ऑब्जेक्टिव में क्या क्या, पहला तो यह एसटीडी डीसी करंट वाला देगा कि डीसी में स्किन इफेक्ट आता है कि नहीं, तो नहीं आता है, एसी में स्किन इफेक्ट आता है। दूसरा क्या है कि सेंटर पे फ्लक्स का वैल्यू कम होगा कि ज़्यादा, सेंटर पे फ्लक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा तो एल का वैल्यू ज़्यादा होगा कि कम, ज़्यादा होगा, एल का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा कि कम, ज़्यादा होगा। लेकिन सेंटर पे आई ए, सपोज डेट आई सेंटर पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ से डिटेल याद रखना है। डिटेल में केवल आप यह दोनों पॉइंट, यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट याद रखो, बाकी पूरा का पूरा स्किन इफेक्ट बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है, थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे स्किन इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला आपको इसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव देता है, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर आपको जनरली 4 मार्क्स में ही देता है, 6 मार्क्स में दे तो पूरा लिखना है, नहीं तो 4 मार्क्स में काफ़ी है,
इससे प्रीवियस का। ऐसे भी जो नोट्स आपको ग्रुप इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, तो कौन कौन फैक्टर पे स्किन इफेक्ट डिपेंड्स करता है। तो देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी, स्किन इफेक्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, क्लियर है। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डायमीटर, स्किन इफेक्ट इंक्रीज करेगा इंक्रीज इन डायमीटर, दोनों आपको एक एक बार ऑब्जेक्टिव में दे चुका है, ठीक है। उसके बाद है शेप ऑफ वायर, स्किन इफेक्ट इज लेस फॉर अ स्टैंडर्ड कंडक्टर एंड मोर फॉर सॉलिड कंडक्टर। आपको ये देता है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, कौन से कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर या सॉलिड कंडक्टर। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में कम होता है, सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडक्टर में हर एक का स्ट्रैंड का अपना सेटअप होता है, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल, ऐसा देखा गया है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम हो और कंडक्टर डायमीटर 1 सेंटीमीटर से कम हो तो स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा लेकिन बहुत कम होगा, एंड काउंटलेस होगा, बहुत वेरी लो, ठीक है। इफेक्ट क्या क्या काउज होता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, R बराबर रो L/A। सरफेस एरिया क्या हो गया, पहले पूरा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, अब सरफेस कम सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है तो एरिया क्या होगा, घटा, तो R क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। R बढ़ा तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो V ड्रॉप, लाइन में ड्रॉप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लाइन में ड्रॉप बढ़ेगा तो रेगुलेशंस क्या होगा, पुअर होगा कि बेटर होगा, रेगुलेशंस हमारा पुअर हो जाएगा, ठीक है। पुअर मतलब बढ़ जाएगा, बेटर मतलब कम जाएगा, ठीक है। और देख लो जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉपर लॉस बढ़ा तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। स्किन इफेक्ट काउजेज ऑफ द स्किन इफेक्ट के कारण कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। V ड्रॉप, वोल्टेज रेगुलेशंस बेटर होगा कि पुअर, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज रेगुलेशंस क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। पुअर डेट मीन्स कि बढ़ना कि घटना, पुअर डेट मीन्स कि इंक्रीज द वोल्टेज रेगुलेशन, ट्रांसमिशन इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यह जो बोर्ड पर जो पॉइंट लिखे हैं अभी ये आपको ऑब्जेक्टिव में देता है, क्लियर है। तो आप इतना ध्यान देना कि स्किन इफेक्ट एग्जामिनेशंस में एकदम प्रेजेंट रहेगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा और प्रेजेंट भी रहेगा, क्लियर है। थैंक यू।